हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपन सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है हमारा क्लास 9th साइंस का चैप्टर 8 मोशंस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। यानी कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और उनका ग्राफिकल डेरिवेशंस यानी ग्राफ की हेल्प से उनको डिराइव करना। ओके, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस, उनको हम कैसे ड्राइव करते हैं, क्या नाम है, आज हम बहुत आसानी से समझने वाले हैं। और इन इक्वेशंस को समझने के लिए हमारे वीडियोस को अंत तक देखिए और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप अगर हमारा वीडियोस अंत तक देखेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस पूरी अच्छे से तैयार हो जाएंगी और शायद आप कभी फिर भूलोगे नहीं। ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको इतना बता दूं, और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन मोशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो यहां पे हम जो है एक ग्राफ कंसीडर किया है हमने। पहले मैं इस ग्राफ का एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इक्वेशन मोशन को ड्राइव करेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमारा जो ग्राफ है ना, वो हमारा वेलोसिटी टाइम के ग्राफ है ना। वेलोसिटी यानी कि ये जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस को हम वेलोसिटी एक्सिस बोल रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम टाइम एक्सिस बोलेंगे। यानी कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक टाइम, और टाइम का जो है वो सेकंड में ले रहे हैं, और इधर अलोंग वर्टिकल एक्सिस हियर वी टेक वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। दोनों का हमने ऐसा यूनिट लिया है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ओ पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे हमने जो वैल्यूज लिया है, ये लाइन आप जो देख रहे होंगे ए बी लाइन, यानी कि इनिशियली यहां 0 पॉइंट पर जो हमारा वेलोसिटी वाला जो एक्सिस है वो ए पॉइंट पर यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत यहां से हो रही है। तो ये जो है वैल्यू इतना, ये जो हम मेंशन कर रहा हूं, ये ओ ए, इसी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्यों इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे? क्योंकि यहीं से हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है। समझ गए? और ये जो ग्राफ है वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर द यूनिफॉर्म मोशन, और अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। क्यों एक्सेलरेटेड है? क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड ए पॉइंट पर जो है हमारा ग्राफ कुछ और शो कर रहा है और बी पॉइंट पर बढ़ते बढ़ते हमारा यहाँ पे कुछ और शो कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो है इसको बोलते हैं हमारे पास ये इंक्रीज हो रहा है स्पीड, है ना। और टाइम हमारा देखें, टाइम की अगर हम बात करें तो ओ से सी तक हम पहुंचे, टाइम हमारा ओ से सी तक है ना, यानी ये टाइम टी हो गया। तो इस टी टाइम में हमारा जो स्पीड यानी वेलोसिटी है वो ए से बढ़ करके बी पर पहुंच गया। यानी कि टी टाइम में एक ऑब्जेक्ट का स्पीड ए से बी तक इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? चेंज इन स्पीड हो गया, है ना। तो चेंज इन स्पीड को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स है, उनको आपको ध्यान रखना है। ये ग्राफ हमेशा अपने यहां से ही स्टार्ट करेंगे। तो दिस ओ ए इंडिकेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट and this BC indicate the final velocity of an object after time t। चूंकि अब टाइम t चलेगा तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, है ना, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो इन सब चीजों को हम आसानी से अपने ऑन वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो यहां पे देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है? देखिए मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या होता है ये? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यानी अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। इसी को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन भी बोलते हैं। तो दोनों नाम से किसी से आ जाएगा, तो आपको यही ड्राइव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीजें हमने सपोज की हैं उन्हीं को अपने ऑन वर्ड्स में लिख देना है। ये ऑन वर्ड्स में लिखना है, कोई आपको इसको कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना भर है ना। देखो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी u at a पॉइंट पर इनिशियल जो वेलोसिटी u हो गया, एंड देन इट इंक्रीज टू v at b। u यानी a से b तक इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे v वैल्यू हो जा रहा है हमारा, है ना, इन टाइम t। उसमें u से v वैल्यू होने में t टाइम लग रहा है हमारा। ठीक, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी a, और जिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में ये इंक्रीज हो रहा है वो है हमारा a। क्लियर है? तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये हमने सपोज कर लिए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऑन वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखेंगे
ओ ए जो हमारे ग्राफ में है, ओ ए क्या है, यू है, तो हमने यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू यू यहाँ पे बता दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ले लिया है। ओ बी सी यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में, ये पूरा बीसी है ना, यहां से यहां तक, तो बीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, तो फाइनल वेलोसिटी यानी वी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने लिख दिया है। ओ सी इज इक्वल टू टाइम टी है, तो हमने टाइम ले लिया है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें सिर्फ यही यूटिलाइज करनी है, और ए एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे यूज कर ही लिया है कि जिस एक्सेलरेशन से ये बढ़ रहा है उसके वैल्यू है ए, है ना, जो स्पीड जिस हिसाब से चेंज हो रही है उसकी वैल्यू है ए। तो हमारे पास ए हो गया, ये सबकी हमने मेंशन कर दिया जितना हमारे पास जरूरत है, ठीक है। अब हम इसको ड्राइव करते हैं, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है ये आप अपने ऑन वर्ड्स में लिख देंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, अपने ऑन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, यानी आपको ग्राफ को दिमाग में रखना है। ग्राफ एक बार अगर आप समझ गए ना तो आपका इक्वेशन मोशन आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ग्राफ से ही हम ध्यान देंगे, ग्राफ से ही हमें करना है। तो ये जो बीसी वैल्यू है, बीसी क्या है हमारा, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो पूरा बीसी है, इस बीसी को कैसे लिख सकते हैं, बीडी प्लस सीडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो फ्रॉम द ग्राफ बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस सीडी लिखा जा सकता है ना आराम से, है ना। दिस बीसी इज इक्वल टू दिस बीडी प्लस सीडी, और ये सीडी के वैल्यू देखेंगे तो ओए के इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान दो, सीडी इज इक्वल टू ओए, है ना। देयरफॉर तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू ओए, तो सीडी की जगह हम लिख देंगे ओए, ये बीडी प्लस ये हो गया ओए, इसकी जगह हमने ओए लिख दिया। अब वैल्यूज देखो, ओए का वैल्यू क्या है, यू, तो यू लिख देंगे, बीसी का वैल्यू क्या है, भी, तो भी लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, ठीक है। यहां तक हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हम इसमें से बी डी का वैल्यू निकालते हैं, तो बी डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी डी, यू इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। अब ये बी डी क्या है एक्चुअली, ठीक है ना, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये बी डी क्या है, बी डी बोलेंगे ये, है ना। अब ग्राफ में ध्यान देना थोड़ा सा, ये है बी डी, ठीक है ना, इतना वैल्यू है बी डी, तो यानी कि ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे जाके देखेंगे तो ये भी, तो यानी कि ये जो बी डी है वो यू से v, हमारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, bd रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी, यानी bd क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, समझ में आ गया। और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, है ना। चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। तो अब यहां पे हम लेते हैं इसको इक्वेशन 1 देंगे, अब लेते हैं वी हैव, है ना, वी हैव, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, अपॉन टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, है ना, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या चीज है हमारा, तो देखो ए हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारा, ग्राफ में ध्यान दो, ग्राफ से तो ये क्या हो रहा है, बीडी, बीडी से, है ना, यानी कि ये जो डी, ये वाला वैल्यूज है ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आके वी बन जा रहा है। तो बीडी पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, बीडी, और नीचे क्या है हमारा टाइम, दैट इज टी, क्लियर है। तो टी इधर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू बीडी। इक्वेशन 1 से बीडी के वैल्यू हम इक्वेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ बीडी, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब देखो एटी हमारा एज इट इज रहेगा, बीडी की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू, तो v माइनस यू।
अब हमारे पास ये वैसे बेसिकली यही हमारा रिलेशन है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करना है, तो एक तरफ भी करना है, u को भेज देते हैं, तो u को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u को इधर भेजने से प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा at प्लस u इज इक्वल टू v। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि एक ही बात है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन मोशन का ये हो गया डेरिवेशन। ये बहुत इजी है, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, एक बार आपको ध्यान से बस समझना है। Now we discuss equation number 2, that is second equation of motions, or it is also called the position time relation। जैसे हम पहली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, और तो इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। उसको हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोला है, तो इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन। क्यों पोजीशन टाइम रिलेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास s जो है वो एक तरह से पोजीशन को शो कर रहा है, और t है ना, s और t में जनरली हमारा ये s और t रिलेशन है, हमारा वो भी t रिलेशन था, ये s t रिलेशन है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन में हम इसको ड्राइव करें, यानी कि हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है, इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ग्राफ हमारा वही है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में है, कोई चेंज नहीं है, बस यूटिलाइज हमें ग्राफ का करना है, ठीक है। तो इसको जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, ये आप ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए ये जो लैंग्वेज लिखा हूं मैं, ये लैंग्वेज आपको अपने मन से लिखना है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको बताना तो पड़ेगा ही, है ना। मैं अगर वर्बली कुछ भी चीज बोलूंगा तो आप शायद इतना ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दिया हूं ताकि आप इन चीजों को ध्यान रखें। तो ये हमें अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें पोजीशन टाइम रिलेशन बता रहे हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें पोजीशन को लेकर एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस s, यानी कि हमने माना कि एक ऑब्जेक्ट है वो s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t, यानी कि t टाइम में वो s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a। समझ में आ गया, यानी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से चल रहा है, तो t टाइम में वो s डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो वही चीज हमने मेंशन कर दी है। अब ये चीज हमें पता है अच्छे से, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉइंट की पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए। अगर ये पॉइंट भूल गए तो फिर आपका इक्वेशन नहीं बन पाएगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या है कि वी नो दैट के बाद ध्यान रखना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by object is obtained by the area enclosed within the OABC in the graph। यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ एरिया कवर कर रहा है, उस एरिया को पूरा अगर हम निकालेंगे, जो एरिया का वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू किसकी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ग्राफ। समझ में आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, देखिए ये ग्राफ तो हमारा ये हो जा रहा है ना, समझ गए। अब एरिया क्या होगा, ओ ए बी तक पहुंचे और बी से वापस सी पर आ गए, इस तरीके। तो ओ ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा दिख रहा है, बीच का लाइन अगर मैं हटा दूं इसको, तो आप अगर जरा देखेंगे ओ ए बी सी, डी को भी अगर हम हटा दें कुछ देर के लिए, तो ये कैसा दिख रहा है, इट इज लुकिंग लाइक ए ट्रापेजियम। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ट्रापेजियम का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन हम ट्रापेजियम की जगह हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या था, ये जो एज इट इज हमने इसको कर दिया, और ये डी है हमारा। तो इस ट्रापेजियम को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक तो बन गया ये रेक्टेंगल और एक बन गया ये ट्राइंगल। समझ में आ गया। तो दिस ट्रापेजियम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दिस रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये ट्राइंगल के एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब यार ध्यान दो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। OABC क्या है, दैट इज ट्रापेजियम। ओके, अब इस ट्रापेजियम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हमारे पास ये जो है s चल रहा है, इस ट्रापेजियम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल हमारा, OADC, रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। क्लियर है ना। इस ट्रापेजियम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया और एक
ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हम इसको OA को ले लेंगे, ब्रेड्थ हम इसको OC को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास OA इंटू OC। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, है ना। रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इस OADC जो रेक्टेंगल है हमारा, ये हमने लेंथ ले लिया OA और ये हमने ब्रेड्थ ले लिया OC, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर ये जो प्लस है हम प्लस लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ट्राइंगल के एरिया होता है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस किसको ले लेंगे AD को और हाइट किसको ले लेंगे BD को, क्लियर है ना। तो 1/2 AD इंटू BD। अब इनका वैल्यूज अपन देख लेते हैं कि AD BD सबका वैल्यूज क्या होता है, ठीक है। तो हियर OA का क्या है हमारे पास U है, OC का वैल्यू क्या है हमारे पास टाइम T है ना। OA का U ये T, और AD वैल्यू कितना है हमारे पास AD एक्चुअली AD इज पैरेलल टू OC, है ना। तो AD यहीं पे हम लिख देते हैं, है ना। OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T, ठीक है। यानी कि OC और AD का वैल्यू T हो जाएगा। और BD का वैल्यू हमें पिछली इक्वेशन में यूज करे थे, हम BD निकाले थे। आप याद करो, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर मिटा दूंगा। यानी एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी BD अपॉन T। तो BD का वैल्यू यहां से क्या आ गया था AT, ये आया था कि नहीं आया था। BD क्या था चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो BD निकालेंगे तो AT हो जाएगा। तो यहां पे अपन BD का वैल्यू क्या ले लेंगे AT। तो ये सब वैल्यू जो है हम किस में पुट कर देंगे ऊपर इसमें, है ना, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो S इज इक्वल टू OA की जगह क्या लिखेंगे हम U, इसकी जगह क्या लिखेंगे OC की जगह T, प्लस 1/2 AD की जगह क्या लिखेंगे T, और BD की जगह क्या लिखेंगे AT। हो गया। अब S इज इक्वल टू ये हो गया U इंटू T, यानी कि UT प्लस हाफ। अभी आप देखो T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा और A वन टाइम है, तो हाफ A T स्क्वायर आ गया। आगे सेकेंड इक्वेशन, तो यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ है ना। यानी बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ नहीं है इसमें। क्या की पॉइंट है कि की पॉइंट ये वाला है कि एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मींस या एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये एरिया कैसा दिख रहा था वो हमने ध्यान दे लिया, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, आसानी से बन गया। बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार अगर हो सकता है नहीं समझ में आएगा तो आप दूसरा बार वीडियो देख के 100% समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी डिस्कस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशंस। ओके, पोजिशन वेलोसिटी रिलेशंस, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। लेकिन कभी कभी किसी किसी बुक में ऐसे भी दे देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक ही बात है, क्योंकि u को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा और उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है, आइए एक ही चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा। ये ग्राफ हमारा वही है, फिर से मैं कहूंगा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, है ना। ये सब आपको पता है कि OA इनिशियल वेलोसिटी है, BC फाइनल वेलोसिटी है, OC टाइम है ना, BD हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, ये सब आपको पता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन कर रहा था, है ना। फिर से कहूंगा कि आपने ऑन वर्ड्स में ही करना है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया एनक्लोजेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स विद टाइम एक्सिस। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया एनक्लोज करेगा वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, जैसे कि पिछले इक्वेशन में भी हमने यही बताया था। तो पिछले इक्वेशन में क्या था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, यही चीज बताया था, यही सेम इक्वेशन हम लिए थे। तो कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि सेकंड इक्वेशन इतना अभी तक का सेम है। अब हम इसके आगे, उसमें हमने क्या किया था सेकंड इक्वेशन में, इस ट्रेपेजियम को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था। अभी हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं करेंगे, अब इसको हमको सिंगल पार्ट में रखेंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए हम इसको ट्रेपेजियम की तरह ही कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होगा कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक ट्रेपेजियम के बारे में बता दूं।
ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, यानी कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें कौन सा पेयर पैरेलल होगा, ये और ये तो नहीं हो सकते, तो हमारे पास ये OA और BD है ना, OA और ये BC, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, पैरेलल साइड्स हो जाएंगे, दिस OA एंड दिस BC। ओके ना, तो ये BC हमारे पास हो गया है ना, ये BC और ये OA, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो जाएंगे। तो हमारे पास ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का हाइट क्या हो जाएगा, ये OC हमारा हाइट हो जाएगा, और OA और BC हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड्स। तो हमारे पास S इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट। ओके, हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि OA इधर BC हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट क्या हो जाएगा, OC। ये सबका वैल्यूज पता ही है हमें, है ना, क्या है कि OA जो है हमारे पास क्या होता है, ये U है, और BC क्या होता है, ये V है, और OC क्या है हमारे पास, T। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो S इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाई 2 इंटू T, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। इसको 1 दे दिए, क्योंकि हमें आगे दिए थे, इसमें भी हम 1 2 वैसे अलग अलग पूछा जाता है, तो इसलिए हमने इसको अलग दे दिया। आप नहीं भी इक्वेशन दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे T का वैल्यू पुट करना है, क्योंकि अगर इक्वेशन में देखेंगे तो कहीं पे भी T नहीं है ना, T नहीं है, तो अब हमें T हटाना है। तो इस T का वैल्यू हमको पुट करना है कहीं से भी। तो T हमारे पास इक्वेशन 1 हम यूज कर चुके थे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, क्या हो जाएगा, यहां से V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो हमें T का वैल्यू निकालना है, तो V इधर आ जाएगा, सॉरी U इधर आ जाएगा, AT, तो T का वैल्यू क्या आ जाएगा, V माइनस U बाई A। तो ये T का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर S इज इक्वल टू V प्लस U बाई 2, और T की जगह रह जाएगा V माइनस U अपॉन A। ठीक है, अब ये देखो B प्लस U और B माइनस U, यानी A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ये 2 इंटू A क्या हो जाएगा, 2A। तो ये हमारे पास क्या आ गया, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। ये 2A हमारे S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल सा आ गया हमारे पास 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यही हमारा पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर हो गया, यानी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से 1 या 2 बार आप वीडियो देखेंगे, आपको ये पूरी चीज क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे 3 इक्वेशन मोशंस का जो है डेरिवेशंस ग्राफिकली मेथड्स या ग्राफ से थ्रू हमारा फिनिश हो गया है, ठीक। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है या हमारी टेक्निक्स पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।